हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यदि आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पर यूपी पीसीएल की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है, अर्थात उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि आप थोड़ा सा आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा, उत्तर प्रदेश का पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड हेतु समूह ग के अंतर्गत लेखालिपिक के निम्नलिखित श्रेणीवार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती। जो कि दोस्तों ये अभी अभी इसका नोटिफिकेशन भेजा गया है, जो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें जो आपका पद है लेखालिपिक अर्थात अकाउंटेंट क्लर्क के पद पर आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें अनारक्षित के लिए 45 है और आर्थिक रूप से कमजोर रूप के लिए यहाँ पर 10 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 है और अनुसूचित जाति के लिए 18 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 यहाँ पर पद पर वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें यहाँ पर कुछ अलग अलग यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन के अंतर्गत यहाँ पर गाइडलाइन भी जारी किया गया है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधिमाय फोटो युक्त पहचान पत्र का होना आवश्यक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसका जो नोटिफिकेशन जो भेजा गया है, इसमें कितना आपको पेमेंट दिया जाएगा और इसका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो यहाँ पर वेतनमान के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें लिखा गया है वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 की में वेतनमान 27,200 से 86,100 रुपये एवं भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में लागू नियमानुसार दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर इसमें लिखा गया अनिवार्य अर्हता एवं चयन प्रक्रिया। अनिवार्य अर्हता एवं चयन प्रक्रिया का विवरण निम्नलिखित है, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया। भारत के केंद्र राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए और दूसरी बात यहाँ पर कंप्यूटर हिंदी टणक होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर 2 चीज़ आपको मांगी गई है। पहले तो आपको स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, अर्थात यदि आप यहाँ पर ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको 30 वर्ड रखा गया, अर्थात 1 मिनट में 30 वर्ड आपको लिखना है। और चयन प्रक्रिया की बात करें तो ये आपका सीबीटी एग्जाम होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके अंतर्गत आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा यदि आप अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर जो आपका इसमें कंप्यूटर का जो टाइपिंग मांगा गया है, उसमें कौन सी भाषा का इसमें किया गया है। तो यहाँ पर हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में परीक्षा ऑनलाइन के माध्यम से कराई जाएगी, और इसको आप बात को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पर अलग जानकारी की, तो थोड़ा सा आप नीचे आ जाते हैं कि कितने अंक इसमें दिए जाएंगे। तो अंकगणित से इसमें आपको 25 प्रश्न रहेंगे, जिसमें 25 अंक रहेंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर 1 नंबर का रहेगा। और इसमें दोस्तों माइनस मार्किंग भी रहेगा गया, जैसे कि आप देख सकते हैं 1/4 के अंतर्गत यहाँ पर माइनस मार्किंग की कटौती की जाएगी। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि द्वितीय भाग लिखित परीक्षा सीबीटी के द्वितीय भाग में वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नलिखित प्रश्न होंगे, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक पर अतिरिक्त कटौती की जाएगी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, माइनस मार्किंग के अंतर्गत ये आपकी परीक्षा कराई जाएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं टाइपिंग की, जो कंप्यूटर टाइपिंग होगा वो आपका कौन सी रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर के रखा गया है वो आपका फॉन्ट कुर्ती देव ही रखा गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुर्ती देवी है। तो आपको कुर्ती देव के अंतर्गत ही तैयारी करना, यदि आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो। चौथी बात यहाँ पर ये बताया गया है आयु की बात, जो कि इसमें जो आयु मांगी गई है 21 से 40 वर्ष मांगी गई है, और इसमें दिनांक 1/7/2020 से ही आपका एज लिमिट काउंट किया जाएगा। यदि आप 1/7/2020 से 21 वर्ष से ऊपर है और 40 से कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बात करते हैं आयु में छूट की, जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर SC/ST वालों के लिए छूट दी जाती है, साथ ही OBC वालों के लिए। तो यहाँ पर सेम आपको देखने को मिल जाता है, अर्थात यहाँ पर SC/ST वालों के लिए 5 ईयर और OBC के लिए 3 ईयर की छूट मिल जाती है। आरक्षण के अनुसार आप सभी को छूट मिलेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे जाते हैं, यहाँ पर और भी बहुत सारी जानकारी दी गई, जैसे कि आप देख सकते हैं और क्या क्या इसमें आपको लगेगा। उससे पहले यहाँ पर जान लीजिए आवेदन फीस कितना आपको यहाँ पर पेमेंट देना पड़ेगा, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के यदि आप रहने वाले हैं, अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें आपको 700 रुपये देना पड़ेगा फीस। और यदि आप अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात नॉन क्रिमिनल एवं आर्थिक रूप से कमजोर रूप के अभ्यर्थी हैं तो आपको यहाँ पर 1,000 रुपये देना पड़ेगा। यदि आप उत्तर प्रदेश के विकलांग अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर आपको रखा गया है 10 रुपये प्रति आवेदन आपको देना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा।
और आवेदन शुल्क प्रोसेसिंग जो रखा गया है, जैसे कि आप कैसे पेमेंट कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको रखा गया नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और पेमेंट गेटवे अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसका जो वेबसाइट है वो आपका ये है www.uppcl.org, जहाँ पे आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी तिथि कब से कब तक है। तो ये जो आपका तिथि है, ये फार्म जो आपका ऑनलाइन शुरू हो गया है 6/10/2020 से 27/10/2020 तक फार्म भरा जाएगा। देखिए बहुत ही यहाँ पर काफ़ी आपका समय कम है, तो आप फार्म को भरना चाहते हैं तो आप तैयार रहा कीजिए। और ये जो है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इत्यादि के द्वारा आप फीस का पेमेंट कर सकते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की भी तिथि आपको सेम ही रखा गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका जो परीक्षा होगा यहाँ पर रखा गया नवंबर 2020 तृतीय माह में, लेकिन ये घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। वीडियो आपको पसंद है कि पसंद वीडियो पर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा